हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.5 एक चरों वाले रैखिक समीकरण को बताने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वह है निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। और हमारा समीकरण है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। हाँ तो मित्रों, अब इसे हल किस तरह करना है उसको देखिएगा आप लोग ध्यान से कि यहाँ सबसे पहले हम उन प्रश्न को लिखते हैं x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो हमारा जो बराबर का चिन्ह दिया है उसकी बाईं तरफ का LH से S होता है और राइट साइड का मतलब दाहिनी तरफ का RHS होता है। तो हम बायां पक्ष और दूसरे को दायां पक्ष मान लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले बाएं पक्ष में देखते हैं x/2 - x/3। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों में x साथ में था, तो इसलिए हमने क्या किया, पश्चांतर कर दिया। पश्चांतर का मतलब होता है अदला बदली करना। जब हम अदला बदली करेंगे तो x वाली संख्या x के पास आएगी और नंबर वाली संख्या नंबर के पास आएगी, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। और चिन्ह हमारा जो है, अगर बाएं तरफ प्लस का, दाहिनी तरफ प्लस का चिन्ह है तो बाएं तरफ जब आएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ है। अब आगे फिर यहाँ लिखा है x/2 - 1/3 बराबर 1/4 + 1/5। तो अब हम इसको हल किस तरह करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 और 3 का लसन निकालेंगे तो 6 आएगा, और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x होगा, और 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x आएगा। माइनस था इसलिए माइनस का यहाँ पर चिन्ह आएगा। अब ठीक इसी तरह दाएँ पक्ष में 1/4 + 1/5 जो था, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे और 4 का गुणा 1 में करेंगे, और नीचे का लस 4 और 5 का 20 होता है, तो 5 × 4 + 20 हो गया, बटे 20 हो गया। अब बराबर, तो हम 3 और 3 में से 2x, देखो अब यहाँ 3x है माइनस 2x है, तो 3 में से 2x निकाल देंगे जब, तो बचेगा 1x, यानी x/6 हुआ। अब बराबर, अब यहाँ 5 और 4 को जोड़ दिया तो 9 हुआ, 9/20 कर दिया, तो x/6 बराबर 9/20। अब दोनों पक्षों में किसका भाग गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 6 का गुणा करेंगे, यानी कि दाएं पक्ष में 6 का गुणा करेंगे और बाएं पक्ष में 20 का गुणा करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 9 × 6 = 54 और बटे 20 हो गया। और फिर यहाँ पर बाएं पक्ष में 6 का गुणा जो है वो दाएं पक्ष में करेंगे, 20 का गुणा बाएं पक्ष में करेंगे। 6 का गुणा जो हम दाएं पक्ष में करेंगे तो 6 × 9 = 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 20x बटे यहाँ 9 × 6 = 54 बटे 20 हुआ। अब यहाँ ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस कट होगा, तो x बराबर इसका ऊपर गुणा कर देंगे। तो जब हम इसका क्रॉस कट करेंगे तो 2 के पहाड़े से 2 × 3 = 6 और 2 × 10 = 20, यानी 2 का पहाड़े 10 बार में नीचे 20 कट जाएगा और ऊपर जो है वो 6 कट जाएगा। तो 3 बचा, तो 3 और 9 का गुणा करेंगे तो 27 होगा, और नीचे 10 बचा है तो 10 आ जाएगा। तो x बराबर क्या बचा अब यहाँ, x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। अब हम इसकी जाँच कैसे करते हैं, तो यहाँ देखते हैं 27, फिर यहाँ देखो 10x था, 10 × 2 लिखा हुआ है, 10 × 2 है क्या यह, तो यहाँ पर ये जो x का मान है वो 2 है, तो हम 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20 हो गया, और माइनस 1/5 कर देते हैं पहले। तो 20 में मतलब अब यहाँ देखिए 10 × 3, क्यों 3 आया, क्योंकि 3 कम 3 3 मतलब कि 27 और 20। हाँ तो मित्रों ध्यान देना कि यहाँ पर x/2 जो दिया हुआ है, हम सबसे पहले आ जाते हैं x का मान कितना है। तो x का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 27/10, तो x/2 है तो 27/10 × 2 कर देंगे तो दोनों सब मान आ जाएंगे। माइनस 1/5 बाएँ पक्ष कंप्लीट हो गया। अब दाएँ पक्ष में भी 27/10, अब यहाँ x/3 था तो 27 + 10 × 3 कर देंगे और प्लस 1/4 कर दिया। अब हम इसे हल कैसे करते हैं, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 27/20 आ गया, माइनस 1/5 हो गया, और हम इसको 20 और 5 का लसागु देखेंगे तो 10 निकलेगा। अब 10 तो निकल गया, 20 में 10 का भाग दे देते हैं तो बचेगा 2। 2 में 27 का गुणा कर देंगे, 20 में 10 का भाग देंगे और 2 में 27 का गुणा कर देंगे, तो 27 दूनी कितना होता है 54,
सॉरी 20 में 20 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 की जगह पे 27 हो गया। और यहाँ 20 में 5 का भाग देंगे जब, तो 5 आपका आएगा 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ बराबर दूसरा हल करते हैं, 10 तिहाई 30, 27/30 हुआ और 1/4 है। 30 और 4 का लसागु कितना होता है? 30 और पहले तो यहाँ 3 एकम 3, 3 9 27, 9 कट गया, यहाँ 3 कट गया, बचा 10। 10 और 4 का लसागु निकालते हैं तो 10 और 4 का लसागु जो है वो 20 आता है। 10 और 4 का लसागु 20 आएगा और ऊपर तो 9 है, 9 और 1 है, तो यहाँ पर 20 में 20 का गुणा 20 में 20 का करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 9 बचा। और यहाँ पर 20 में 4 का करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर वही आएगा। हाँ, तो इसमें भी वही देखिए, वही हुआ है जो पहले की तरह, कि सबसे पहले हम इसको 27/20 हो गया, 1/5 हुआ। और फिर यहाँ 9/10 कैसे आया, तो यहाँ आ जाते हैं पहले 27 और 10 × 3 है, तो 3 के पहाड़े से ये दोनों को काट देते हैं, तो यहाँ आएगा 9, 3 9 बार में जाएगा तो 9 आएगा, नीचे 10 बचेगा। अब 9 और 10 हुआ, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 9/10 + 1/4, तो 10 और 4 का लसागु कितना होता है? 20 होता है। अब 20 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 में फिर ऊपर वाले का 9 का गुणा करेंगे तो 18 आ गया। अब 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में ऊपर वाले का अगर गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा? 27 में से हम 4 घटा देंगे तो 23 बचा और नीचे आपका समान आएगा। अब यहाँ 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 23/20 दोनों होते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों एक समान आ रहा है, अतः LHS और RHS जो है वो समान है, अतः यह क्या है, यानी कि यह हमारा समीकरण जो है वो सही है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है समीकरण में कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण है क्या? n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे? n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। देखिए, अब ध्यान देना, हम सबसे पहले नीचे के तीनों वाले का LCM निकाल लेते हैं। तो 2 और 4 और 6, इन तीनों का जब हम लसागु निकालेंगे तो हमारा आएगा 12। अब हम 12 का जो है वो बारी बारी से भाग देते जाएंगे और ऊपर मतलब कि गुणा करते जाएंगे। तो 12 में जब 2 का भाग देंगे तो 6 आया, 6 में n का गुणा करेंगे तो 6n आ गया। फिर माइनस का चिन्ह देखो यहाँ लगा हुआ है। फिर 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9n आ गया। फिर प्लस का चिन्ह, फिर 12 में 6 का भाग देंगे, 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 आया, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 होगा। अब यहाँ 10n हो गया, बराबर हो गया आपका 21। तो अब हम इन तीनों को जोड़ घटाव जो भी है उसको प्लस माइनस कर देंगे। तो 6 में से जब 9 निकालेंगे तो बचेगा -3। अब -3 में 10 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7n/12 = 21। अब हम इसे आगे n का मान निकालते हैं। तो n बराबर हो जाएगा आपका 21/12 21/12/7। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि n को कॉमन जब हम लेंगे तो 7 जो है वो नीचे की तरफ आएगा और 12 का 21 में क्रॉस गुणा होगा, तो इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ 21 में 12 का जो हम गुणा करेंगे तो उससे पहले सॉल्व कर देते हैं अपने कि 7 और 21 को काट देते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। अब यहाँ ऊपर 21 के जगह क्या बचा? 3 बचा। अब 3 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो n बराबर हमारा क्या मिलता है? 36 मिलता है। अब हम यहाँ जांच के दरमियान क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर n लिखा होगा वहाँ पर 36 लगा करके हल करेंगे। तो n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो अब हम n/2 जो था उसकी जगह पे 36/2 करेंगे, माइनस का चिन्ह। फिर 3n था तो 3 × 36/4 करेंगे, प्लस 5n था तो 5 × 36/6 करेंगे, बराबर आया 21। अब हम हल कैसे करते हैं? नीचे की संख्या का जब हम लसागु निकालेंगे तो होएगा हमारा 12। अब वही चीज़ पहले की तरह 12 में, यानी कि 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आया, 6 और ये यहाँ पर 36 आया है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 और 36 है, तो यहाँ 6 आया, 36 तियाँ 72, नहीं 36 तियाँ जो है वो 3 का, वो 36 में 3 का गुणा कर देते हैं तो जितना है वो आपका मिल जाएगा 6, 3 × 6 = 18 की 8, 3 दूनी 6,
और 3 तिहाई 9 और 1 10, 108। अब 108 लिखेंगे, यहाँ जैसे कि 27 बता रहे हैं 108 आएगा। और यहाँ 36 में फिर किसका गुणा होगा? 3 का। क्यों 3 का होगा? क्योंकि 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अब 36 में 3 का करेंगे जब गुणा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? हाँ तो देखिए, या तो अपने शॉर्टकट कर लेते हैं, 36 और 2 है, 36 में 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 18, जैसा कि पहली संख्या मिल गई। अब यहाँ पर 3 गुणे 36 है और यहाँ 4 दिया है, तो हम सबसे पहले 36 और 4 को काट देते हैं। तो 4 9 36, 9 बार में 36 कटता है, 9 में अब 3 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि माइनस में था। अब यहाँ 5 गुणे 36 दिया है, नीचे 6 दिया है, तो 36 और 6 को काट देते हैं, तो 6 कम 6, 6 36, 6 बार में कटा और 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखिए 27 में से 18 निकालना है तो 9 बचा। अब 9 में 30 -9 बचा। अब -9 में 30 को प्लस करेंगे जब, तो हमारा जवाब जो 21 आएगा, जो 21 बाएं तरफ भी आ रहा है और दाहिने तरफ भी 21 आ रहा है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों समान है हमारा, इसलिए हमारा प्रश्न जो है, प्रश्न का जो समीकरण है वो सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न रेखिक समीकरण को हल कीजिए। x + 7 - 8x + 3 बराबर 17/6 - 5x/2। तो अब इसको हल करने के लिए हम ये ध्यान देते हैं क्या लिखा है। x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पश्चांतर कर देते हैं पहले की तरह। जब हम इसको पश्चांतर करेंगे तो x/1 हो जाएगा, -8x/3 हो जाएगा, प्लस 5x/2 हो जाएगा। क्यों प्लस आया यहाँ? क्योंकि दाहिनी तरफ जो है माइनस में था, तो बाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ 7 जो है वो प्लस में था, तो पीछे जाएगा, 7/1 मान लेते हैं उसको, तो वो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं वही पहले की तरह, नीचे का सबका एलसीएम निकाल लेना है और दोनों साइड का, और अलग अलग करके हल कर देना है। तो इसमें एलसीएम जो है वो 6 आएगा। अब 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x होगा। अब 8x में 3 का मतलब कि 2 का गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ 5x में 3 का गुणा कर देंगे तो 15x हो जाएगा, बराबर आपका 17/6 था, तो 6 और 7 का क्रॉस गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, तो 17 - 42/6 प्राप्त होगा। अब हम 5x बराबर बटे 6 बराबर -25/6, यानी हम इसको हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब हम x को जब कॉमन लेंगे तो 5 का गुणा नीचे वाले में होगा, तो वही चीज़ x बराबर, तो यहाँ पर -25 × 6 हो गया और नीचे 6 × 5 हो गया। 25 × 6 क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके लिए। तो अब हम इसको हल करते हैं। 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 150 हुआ। और यहाँ पर 6 × 5 = 30, 150 हुआ। अब 6 × 5 = 30 हुआ, तो 150 में जो हम 30 का भाग देंगे तो हमें जवाब जो है वो 5 आएगा, लेकिन ऊपर का भाग माइनस में है, इसीलिए हमें जवाब भी किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा। x बराबर आपका इसलिए -5 होगा। हाँ तो मित्रों, अब हम इसकी जांच करते हैं। तो x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। अब आपको क्या करना है, नीचे की एक समीकरण आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप उसे खुद भी हल कर सकते हो। जहाँ जहाँ x दिया होगा, x की जगह पे अब आपको क्या लिखना है? जवाब क्या आया था? x का मान -5। तो जब आप x की जगह पर सब जगह -5 करके करोगे तो आपको इसका मतलब कि जांच जो है वो हल हो जाएगा और आप आसानी से कर सकते हो। अब प्रश्न संख्या आया आपका 4। प्रश्न संख्या 4 जो है वो भी आपका उसी तरह से है जैसे कि प्रश्न संख्या 3 था। हाँ तो मित्रों, अब आपको प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 10 तक का आगे का प्रश्न आपको खुद हल करना पड़ेगा। और यदि कोई भी तकलीफ या परेशानी आपको हो रही है तो आप मुझसे मतलब शेयर कर सकते हो या बोल सकते हो, तो मैं उसे भी आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। ओके, थैंक यू। हाँ तो मित्रों, अब हम प्रश्नावली 2.6 का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए। और समीकरण हमारा है 8x - 3/3x = 2।
हाँ, तो शॉर्ट में आपको ये बता दें कि इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है, क्रॉस गुणा होगा, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं। जैसे कि 3x का है तो 3x का गुणा हम 2 में कर देंगे। तो जब हम 3x का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा, जैसा कि देखिए 3x में 2 का गुणा किया तो पहला बायां पक्ष हमारा 8x - 3 हो गया और दायां पक्ष हमारा 2 × 3x हो गया। जब हम इसको हल करेंगे तो 8x - 3 बराबर 2 तिहाई 6x हो गया। अब 8x और 6x है तो 3 को हम बाहर ले जाएंगे, यानी बराबर के दूसरी तरफ दाएं तरफ ले जाएंगे और 6x को जो है वो बाएं तरफ ले जाएंगे, जिसे पश्चांतर बोलते हैं। पश्चांतर को समीकरण चर संख्या को चर के पास और अचर संख्या को अचर के पास ले जाना होता है। और बाएं तरफ से दाईं तरफ जब आप जाओगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, और दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जब आप जाओगे तब भी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होगा। इसी कारण से यहाँ पर -6 और 3 दिया हुआ है। तो अब 8x में से आपको -6 घटा देना है तो 2x मिलेगा। 2x बराबर जो है वो 3 हो गया, तो x बराबर जो है वो 3/2 होगा। और मित्रों इसी तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 तक दिया हुआ है, उससे आपको करना रहेगा। हाँ, तो अब मैं आपको क्वेश्चन संख्या 5 बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए आपको बता देता हूँ कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। 7y + 4 अपॉन y + 2 = -4/3। तो अब हम इसको हल कैसे करते हैं, वही होगा पहले की तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कैसे करेंगे, 3 का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे बाएं तरफ के, और 4 मतलब y + 2 का गुणा जो है -4 में कर देंगे। तो हमारा देखिए समीकरण क्या बनता है, 3 में 3 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 7y + 4 कर दिया। और इसी तरह -4 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में y + 2 कर दिया। अब देखिए कैसे, 3 का गुणा 7y में करेंगे तो 7 × 3 = 21y हुआ। फिर 3 का प्लस का चिन्ह देने के बाद 3 का गुणा 4 में किया तो 4 × 3 = 12 हुआ बराबर। अब इसी तरह -4 का गुणा y में करेंगे तो -4y हुआ, और फिर -4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 हुआ। अब हमारा समीकरण जब तैयार हो गया तो फिर से हम वही पहले का नियम लगाएंगे पश्चांतर करने पर। जो हम पश्चांतर करने पर करेंगे तो हमारा जवाब जो है वो होगा 21y + 4y बराबर -8 - 12। तो जब इतना करेंगे तो 21 में 4 को हम प्लस करेंगे तो 25y हो जाएगा, और -12 और -8 को प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस है तो हमें तो एक साथ रखना पड़ेगा, परंतु हमारा चिन्ह जो है वो माइनस का रहेगा, तो -20 आया। अब y बराबर -20/25 हो गया। तो हम इनका जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जिसे बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दो, चाहे 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 5 के पहाड़े से आप काट दो। तो 5 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे तो 20 हो जाएगा, और 5 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 25 हो जाएगा। तो y बराबर -4/5 जो है वो आपका जवाब होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मित्रों, पहले की तरह जैसे अनुपात में या समानुपात में आया हुआ था उसको देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 7 है, 5:7 है। अब वे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना हरी और हैरी का वर्तमान आयु 5x और 7x है, तो 5x और 4x हुआ, 3 और 4 है तो 5x + 4 और 7x + 4 कर दिया। अब यहाँ बराबर करके 3/4 कर दिया। 3x मतलब इन्होंने कितनी वर्ष बोला था, 4 वर्ष बोला था, दोनों में 4x कर दिया। तो अब यहाँ तो 4 को कॉमन ले लिया और फिर 5x + 4 लिख दिया, और 3 को कॉमन लेकर 7x + 4 कर दिया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 4 × 5 = 20x, और प्लस का चिन्ह देने के बाद 4 × 4 = 16, फिर बराबर 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 × 7 = 21x, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 × 4 = 12 मिलेगा। अब यहाँ आगे देखते हैं, इसे फिर से वही पक्षांतर करने पर तो चर संख्या को चर के पास, अचर संख्या को अचर के पास ले जाते हैं। तो अब यहाँ आ जाएगा 20x - 21x बराबर 12 - 16। तो 20 में से जब हम 21 घटाएंगे तो -x बचेगा, और 12 में से 16 घटाएंगे तो -4 बचेगा। अब दोनों माइनस होने के कारण हम इसे प्लस में दर्शा सकते हैं, इसलिए x बराबर 4 आप लिख सकते हो। अतः अब हरी की वर्तमान आयु 5x थी, तो x की जगह पे हम 4 लिखेंगे तो 5 × 20 वर्ष हो जाएगा। और हैरी का वर्तमान आयु 7x था, तो हम 7 × 4 कर देंगे तो 7 × 28 हो जाएगा, यानी हरी का वर्तमान आयु 20 वर्ष हुआ, और फिर उसका हैरी का वर्तमान आयु 28 वर्ष होगा। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है,
यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो हर में से 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। अब हमें वह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो माना वह परिमेय संख्या का अंश जो है वह x है। अब परिमेय संख्या का हर x+8 है। क्यों 8 है? 8 अंश से 8 अधिक है हर, तो हमने इस तरह उसको लिखा। तो अंश का मान ऊपर होता है और हर का मान नीचे होता है। इस कारण से हम अंश को x जो मान कर रखा है उसको ऊपर रखेंगे और x+8 जो है वो हर माना है तो उसे नीचे लिखेंगे। हाँ तो मित्रों, हमारा प्रश्न अनुसार x+17 जो कि उससे ज़्यादा है और यहाँ x+8 - 1 है बराबर 3/2 होता है। हमारा समीकरण तैयार हो गया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+17 बटे x+7 बराबर 3/2। अब 2 का गुणा x+17 में और 3 का गुणा x+7 में करेंगे, जो कि इस तरह से हमें लिख देना है। 2 ब्रैकेट में x+17 बराबर 3 ब्रैकेट में x+7। अब इनका गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, फिर प्लस का चिन्ह देने के बाद 2 का गुणा 17 में करेंगे तो 34। अब फिर इसी तरह से 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, फिर प्लस का चिन्ह देकर 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 आया। अब यहाँ 2x माइनस 3x बराबर 21 माइनस 34। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पक्षांतर कर दिया हमने। तो 2x के पास जो है 3x आ गया और 21 के पास 34 आ गया। तो 21 माइनस 34 और चिन्ह कैसे बदलेगा वो तो आपको बताया ही था। तो -x इसे हल करेंगे तो -x बराबर -13। यहाँ भी दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड में माइनस का चिन्ह है तो हम इसे प्लस दर्शा कर सकते हैं। इसलिए x बराबर 13 आप आसानी से बोल सकते हो। अतः वह परिमेय संख्या कौन सा होगा? 13/21 होगा।